अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मॉडुलस का नेक्स्ट सीरीज, जो कि है पार्ट 8, मॉडुलस पार्ट 8, राइट। मॉडुलस पार्ट 8 में हमें क्या सीखना है कि मॉड को कैसे फिर से ओपन करना है। अगर आपके पास मॉड ऑफ x है तो कैसे ओपन करेंगे, प्लस के साथ ओपन करेंगे जब x ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x के साथ ओपन करेंगे जब आपका x लेस देन 0 होगा। या आप यूँ कहें कि मॉड ऑफ x माइनस a को अगर हमें ओपन करना है तो ये प्लस के साथ ओपन करेंगे जब x इज ग्रेटर एन इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या फाइंड करनी है, क्रिटिकल पॉइंट। कैसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, x माइनस ए को 0 के बराबर पुट कर देंगे तो यहाँ से x इक्वल टू ए आ जाएगा। तो 1 से जब बड़ा वैल्यूज लेंगे तो प्लस के साथ खुलेगा, और जब माइनस के में लेंगे आप माइनस के साथ खुलेगा जब a से आप छोटा वैल्यू लेंगे। तो ये अगर आपको ओपन करने आता है तो यू कैन गेट एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन है इस पे देखते हैं, x माइनस 1 का मॉड प्लस का 2 का होल मॉड इक्वल टू कितना है 1। आपको पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ अगर x a के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, प्लस माइनस a के साथ खुलेगा। तो ये मॉड के अंदर वाला जो चीज़ है वो कैसे खुलेगा, प्लस माइनस a के साथ खुलेगा। तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये अंदर की जो क्वांटिटी है वो प्लस माइनस के साथ खुलेगा, राइट। यहाँ से दो केस बन जाएगा। केस नंबर 1 क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 एक बार 1 के साथ खुलेगा। केस नंबर 2 में मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 माइनस के साथ खुलेगा। यहाँ से मॉड ऑफ x माइनस 1 किसके साथ, 1 माइनस 2 हो गया। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 किसके बराबर हो गया, माइनस 1 के बराबर। तो कभी भी मॉड की वैल्यूज क्या होगी, नेगेटिव नहीं आएगी कभी भी। तो ये तो केस नॉट पॉसिबल हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से देखते हैं मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 के बराबर है। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 3, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये केस भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है, ये केस भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x की ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो। प्लीज नोट डाउन इट। राइट, तो x इक्वल टू 5 लिख सकते हैं या x बिलोंग्स टू 5, सेम बात है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार हम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, राइट। क्या है क्वेश्चन आपका, x प्लस का 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस का 1 इक्वल टू कितना, माइनस 1/2, राइट। अपन को खोलना क्या है, मॉड खोलना है। ये तो ऑलरेडी खुला हुआ है, हमें सिर्फ किसको खोलना देखना है, मॉड को कैसे ओपन करते हैं, ठीक है, राइट। तो केस नंबर 1 में व्हेन x ग्रेटर एन इक्वल टू 0, जब आपका x की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्रिटिकल पॉइंट मुझे कैसे पता चला 0 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉड ऑफ x कैसे खुलेगा, प्लस x के साथ खुलेगा। तो ये तो आपका x प्लस 1 है, ये x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1/2। सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका a प्लस बी, a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस 1/2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 के बराबर। तो एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। हमने जो कंडीशंस लिया है वो क्या लिया है, x की जो वैल्यूज होगी 0 से बड़ी होगी।
तो नेगेटिव x की यहाँ पे क्या वैल्यू जाई, +1/√2i और -1/√2i। तो नेगेटिव को क्या कर देंगे आप, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। केस नंबर 2, व्हेन x लेस देन 0 हो, तो जब लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव के साइड खुलेगा, तो ये x+1 और ये नेगेटिव खुला तो -x - 1 इक्वल टू -1/2। तो ये x+1 यहाँ से माइनस कॉमन, तो क्या बचेगा, x+1 इक्वल टू -1/2, माइनस कॉमन लिया आपने। ठीक है, ये माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा x+1 इंटू का x+1 इक्वल टू 1/2। तो x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1/2। तो ये x² + 1 प्लस का कितना, 2x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² प्लस का 4x प्लस का 2 इक्वल टू 1, राइट। 1 को इधर सेंड करिए, 2x² प्लस का 4x प्लस का 2 -1 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आपका फैक्टराइज करने के लिए आई होप सो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, इसका कितना आएगा। अगर हम यहाँ से इसको ये 2 1 2 को उधर भेज देंगे तो रूट लग जाएगा, राइट। मुझे लग रहा है यहाँ से ज़्यादा आसान होगा, रादर देन ओपनिंग द क्वाड्रेटिक। ये आ जाएगा x+1 इज इक्वल टू +-1/√2। यहाँ से दो केस, x+1 इज इक्वल टू 1/√2, x+1 इज इक्वल टू -1/√2, राइट। तो x इज इक्वल टू 1/√2 -1 कितना आ जाएगा, 1 - √2/√2। और यहाँ से x इज इक्वल टू -1 - 1/√2 -1, तो -1 माइनस का √2/√2। हम क्या ले रहे हैं, x की वैल्यूज 0 से छोटा वाला ले रहे हैं। तो √2 की वैल्यू कितनी आएगी, √2 कितना आता है, √2 अप्रॉक्सीमेटली 1.414 आएगा, राइट। तो 1 - 1.414, 1 - 1.414 समथिंग -0.414 डिवाइडेड बाई ये, तो विल गेट द हियर नेगेटिव वैल्यू। और ये तो ऑलरेडी दिख रहा है नेगेटिव है, तो x की वैल्यू लेस देन आप 0 ले रहे हैं, 0 से छोटा, तो दोनों नेगेटिव चलेगा। और ये 1/√2 भी चलेगा। तो आंसर कितना आ गया, ये एंड ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। यस, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन कौन आंसर आएगा फाइनल आंसर में, आप लिखिए क्या क्या आएगा। x कौन कौन आएगा, पहले तो प्लस का 1/√2 आएगा, फिर आएगा 1 - √2/√2, फिर आएगा -1 - √2/√2। दिस इज द 3 पर्टिकुलर वैल्यूज, इसका आंसर हो गया, राइट। 1/√2 माइनस ये वाला भी हो गया, 2 1 -1 प्लस 1/√2 -1 - 1/√2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, राइट। क्वेश्चंस क्या है, x मॉड सॉल्व फॉर x, मॉड x -2 टाइम्स मॉड x+1 प्लस का 3 टाइम्स मॉड ऑफ x+2 इक्वल टू कितना, 0, राइट।
आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालनी है। याद रखनी है क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकालना है, आपका मॉड से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट कितना निकलेगा, 0। x+1 को 0 के बराबर अगर हम करेंगे तो x कितना आएगा यहाँ से, -1। इसको 0 के बराबर करेंगे x+2 0 के बराबर, तो x कितना निकल के आएगा, -2। ठीक है, ओके। अब हम नंबर लाइन पे चलते हैं, -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव। ये आ गया माइनस का, ये आ गया 0, -1, -2। 0 कहाँ से आया है, मॉड x से। -1 कहाँ से आया है, मॉड ऑफ x+1 से। और ये कहाँ से आया है, मॉड ऑफ x+2 से। तो केसेस आपको बनानी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस के लिए। केस क्या लिया हमने, केस हमने ये लिया कि जब आपका x की वैल्यूज -2 से छोटा हो, राइट, -2 से छोटा हो। जब -2 से छोटा लिया, केस नंबर 1। तो -2 से जब छोटा लेंगे तो ये सारे इस साइड आ रहा है, या आप यूं कहें कि -2 से छोटा आप रख के चेक कर लो, सारे ही नेगेटिव आएगा, राइट। यहाँ -2 से छोटा रखोगे नेगेटिव, -2 से छोटा रखेंगे नेगेटिव, -2 से छोटा रखेंगे नेगेटिव। या आप ट्रिक समझ लो, आपको इस इंटरवल में देखना है, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ। जो इधर देखेगा वो नेगेटिव, जो इधर देखेगा वो क्या होगा, प्लस के साथ खुलेगा। तो ये वाला कैसे खुलेगा, नेगेटिव के साथ, ये भी नेगेटिव के साथ, ये भी नेगेटिव के साथ। यूं कहें कि सारे ही नेगेटिव के साथ ओपन होंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -x, ये नेगेटिव के साथ ओपन हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 टाइम्स x+1। और ये नेगेटिव के साथ ओपन हुआ तो -3x प्लस का 2 = 0। तो ये -x प्लस का 2x प्लस का 2 माइनस का 3x माइनस का 6 = 0, राइट। तो -x -3x -4x प्लस 2x कितना आ जाएगा, -2x, राइट। और ये मिलके -4 = 0। माइनस हटाइए यहाँ से, 2x + 4 = 0। सो 2x = -4, x = कितना आ गया यहाँ से, -2। लेकिन हमने क्या लिया था, -2 से छोटा। अगर आप = लगा लेंगे तो एक्सेप्टेबल है, = अगर नहीं लगाएंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने -2 भी लिया, -2 भी लिया और -2 से आपने छोटा भी लिया, राइट। तो ये एक्सेप्टेबल है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, जब आप x की वैल्यूज -2 से बड़ा और 1 से छोटा ले रहे हैं, राइट। अब चाहे तो 1 को इंक्लूड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। तो इनके बीच में ले रहे हैं, -2 से छोटा और 1 से, -2 से अब बड़ा और 1 से -1 से छोटा। तो इस इंटरवल में ले रहे हैं आप। तो ये वाला इधर देखेगा तो पॉजिटिव खुलेगा, ये इधर मतलब नेगेटिव, ये इधर मतलब नेगेटिव। तो ये खुला आपका नेगेटिव के साइड, और ये x+1 भी नेगेटिव के साइड खुलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस के साथ x+1। और ये आपका कैसे खुलेगा, पॉजिटिव के साथ। तो +3 टाइम्स x+2 = 0। तो ये माइनस का x प्लस का 2x प्लस का 2 प्लस का 3x प्लस का 6 = 0, राइट। 3x प्लस 2x 5x में से x गया 4x प्लस का 8 = 0, 4x = -x, x = -2, राइट। तो आप यहाँ अगर इंक्लूड नहीं करते तो यहाँ नहीं लेते, यहाँ इंक्लूड करते तो यहाँ लेते। तो -2 से हम छोटा ले रहे हैं, -2 नहीं ले रहे हैं, तो ये पॉसिबल केसेस नहीं है। तो ये आपका केस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल केस। केस नंबर 3, जब आप x की वैल्यूज -1 से बड़ा और 0 से छोटा ले रहे हैं। -1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया तो यहाँ पे करना पड़ेगा, -1 से बड़ा और 0 से छोटा। तो इस केस में ये इंटरवल ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव, ये सिर्फ नेगेटिव खुलेगा। तो ये हो गया -x के साथ खुला, और ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो -2 टाइम्स x+1, और ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा,
x प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गया माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0, राइट। इसको आप मिटाइए। तो ये देखो, तो ये प्लस ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे बचा आपका 4 इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। एनपी मतलब नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो 4 0 के बराबर होगा, ये केस पॉसिबल नहीं है। केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 क्या ले रहे हैं? जब आपकी वैल्यूज 0 या 0 से बड़ा हो, तो 0 या 0 से बड़ा होगा तो ये सारा ही पॉजिटिव खुलेगा। तो ये x, ये -2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस का 3 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x, x मिलके 4x, 4x में से 2x गया, 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू कितना आ रहा है? -2। 0 से बड़ा ले रहे हैं तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी एनपी, सिर्फ केसेस, केस नंबर 1 पॉसिबल है, बाकी कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो x का फाइनल आंसर कितना आ गया आपका? -2 इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इस लेक्चर के बाद आपका मॉडुलस की इन इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे हम, कि मॉडुलस के इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस को कैसे आप डील करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं हम। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन गिवन ना होना चाहिए। 2 माइनस 2y माइनस 2 टाइम्स मॉड x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये आपका एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आपको गिवन है मॉड ऑफ y प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 गिवन है। पहले आप इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करिए। केस नंबर 1, व्हेन x ग्रेटर एन इक्वल टू 0 हुआ, तो ये कैसे खुलेगा? पॉजिटिव के साथ, यानी y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी माइनस का 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी -2x प्लस वाई इक्वल टू -3, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 3। इक्वेशन नंबर आपका ये 1 हो गया, राइट। कुछ नहीं किया हमने, माइनस कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। जब आप केस नंबर 2 बनाइए इसका, केस नंबर 2, व्हेन x इज लेस देन 0 जब आप लेंगे तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो प्लस बन जाएगा 2 टाइम्स x प्लस का 3 इक्वल टू 0, यानी ये आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना? माइनस का 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना? 2। इनको आपस में सिंप्लीफाई करिए, देखिए x और y की क्या वैल्यू आ रही है। तो ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 3, ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू -3, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया जी? 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? 0। तो x की वैल्यू जब 0 यहाँ पुट कर देंगे, फ्रॉम 1 से देखिए, फ्रॉम 1 से 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया बोलिए? माइनस का 3, राइट। तो आप यहाँ पे आंसर लिखते जाइए पेयर में। पहला आंसर कितना आया? 0, -3। सेटिस्फाई भी करा के चेक करेंगे लास्ट में, ठीक है। ये पेयर लिख रहे हैं हम, एक्स वाई का पेयर लिख रहे हैं, ठीक है। 0, -3, राइट। इसके बाद करिए आप इसका इक्वेशन 2 का केस नंबर 1, व्हेन y ग्रेटर एन इक्वल टू 0, तो ये प्लस के साथ खुलेगा, y प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? 3, राइट।
केस नंबर 2, व्हेन y इज लेस देन 0, तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, -y प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। थर्ड 4 को आपस में सिंप्लीफाई करिए, x प्लस वाई 3 के बराबर है और x माइनस वाई 3 के बराबर है, ये कैंसिल आउट। 2x इज इक्वल टू 6 के बराबर, x किसके बराबर आ गया 3 के बराबर। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख देंगे तो y कितना आ जाएगा 0 के बराबर, राइट। तो दूसरा वाला इक्वेशन कितना आ गया 3,0, राइट। ये हमने कैसे सोल्व किया, इनको आपस में सोल्व किया। हम अब क्रॉस सोल्व करके चेक कर लेते हैं। 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन, 1 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन, कि क्या क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन आपको चेक करना पड़ेगा। सॉल्व 1 का 3 के साथ, 1 का 3 का सॉल्व 1 और 3, तो 1 और 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा बोलिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 3, तो ये कैंसिल आउट। 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना आ गया 2, और जब 2 यहाँ पे रख देंगे आप तो y कितना आ जाएगा 1। तो 2, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या आ गया आपका 2,1 का। कैसे सॉल्व किया आपने, इसको इसके साथ सॉल्व किया, इसको इसके साथ सॉल्व करिए। सॉल्व इक्वेशन 1 और 4, 1 और 4 सॉल्व करो, तो 1 कितना है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4 कितना है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 3, राइट। इनको आपस में सॉल्व करने के लिए आपको साइन को चेंज करना पड़ेगा, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, x जब 0 आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, यानी 0, -3 ऑलरेडी देयर है। अब हमारा 1 का सारे के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, 2 का कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। सॉल्व 2 और 3, 2 और 3 सॉल्व करिए। 2x प्लस वाई इक्वल टू -3, और 1 के साथ कितना x प्लस वाई इक्वल टू 3, राइट। तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, तो x इज इक्वल टू कितना -6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। और y इक्वल टू अगर -6 आप रख देंगे यहाँ पे, -6, चूंकि जगह कमी है तो ओरल देखिए, -6 यहाँ रखेंगे तो उधर जाके कितना हो जाएगा 9, ठीक है। -6 यहाँ रखेंगे तो उधर जाके हो जाएगा 9, तो -6,9 भी आपका आंसर हो गया, -6,9। अब आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व, अब कौन सा बच गया 2 और 4, 2 और 4, 2 4 कहाँ, ये 2 है और ये 4 है। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गई क्या, 2x प्लस वाई इक्वल टू कहाँ गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू, अच्छा यहाँ है 2 और 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू -3 और x प्लस वाई इक्वल टू, सही है। यहाँ 2x प्लस का y इक्वल टू कितना -3, और फोर्थ कहाँ गया x माइनस वाई इक्वल टू 3, राइट। ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 हुआ, तो x जब 0 यहाँ रख देंगे आप तो y कितना आ जाएगा -3, तो 0, -3, 0, -3 ऑलरेडी है। तो एक्स वाई का जो पेयर में आंसर आया वो क्या आया 0, -3 आया, 3, 0 आया, 2, 1 आया, -6, 9 आया, राइट। आप इसको आप डाल के चेक कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर 22, 2, 1 करेक्ट, नेक्स्ट 0, -3 करेक्ट, 6, 9, एंड 3, आप एक बार चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। आप 3, 0 रखो तो एक बार x की वैल्यू 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 -3 रख रहे हैं ना, तो 6 + 3 = 0, तो इधर आ जाएगा कितना -3 = 0, यानी ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा आपका।
और बाकी सारे आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सारे आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं। 6 9 6 बाकी सारे आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, नोट डाउन हो गया। चलो जी चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपका द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, राइट। इक्वेशन आपको गिवन है मॉड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने हैं और उनको जोड़ना है। और ये आपका बहुत आईआईटी का पुराना क्वेश्चन भी है। आईआईटी 1997 में आपको पूछा हुआ है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। आइए आप देखो जी x माइनस टू बार बार आपको आ रहे हैं, राइट। तो आप x माइनस 2 को क्या मान लो, कुछ देर के लिए t मान लो। लेट x माइनस 2 इक्वल टू t, तो ये हो गया मॉड ऑफ t का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ t माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। क्वाड्रेटिक एक बार आप सॉल्व कर लो। मॉड ऑफ t का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ t, अच्छा, माइनस का मॉड ऑफ t माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन है, मॉड ऑफ t कॉमन बचेगा तो क्या बचेगा, मॉड ऑफ t प्लस का 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो मॉड ऑफ t प्लस का 2 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गया मॉड ऑफ t प्लस का 2 मॉड ऑफ t माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर करेंगे तो मॉड ऑफ t माइनस 2 के बराबर आएगा और यहाँ से मॉड ऑफ t इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। अब बताओ आप क्या मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल आया, मॉड ऑफ t इक्वल टू 1। मॉड किसको माना था आपने, t किसको माना था, x माइनस 2 1 के बराबर। और याद करो मॉड ऑफ x अगर a के बराबर है तो x किसके बराबर आएगा, बोलो प्लस माइनस a के बराबर। तो x माइनस 2 किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस a के बराबर। यहाँ से दो बातें, x माइनस 2 1 के बराबर और x माइनस 2 माइनस 1 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू कितना 1। लेकिन हमें क्या करना है, इनको सम करना है। तो सम कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4। तो सम आ गया आपका 4। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए जी कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, सिर्फ डराने के लिए आपको इतने सारे चीज दिया हुआ है। कुछ लेट टी कर लेना है, बाकी खत्म। चलो जी नोट डाउन हो गया, चलो हो गया, ओके। आप पहले वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद क्वेश्चंस को खुद ही लगाओ। नहीं आ रहे तो आप इसका सोल्यूशन देखो। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली वीडियो का सोल्यूशन देख लिया और कर दिया क्वेश्चन, वैसे नहीं। हम जल्दी से सारे चैप्टर का असाइनमेंट भी आपको देंगे, असाइनमेंट का भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ रियल रूट्स, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम मॉड एक्स प्लस का 4 इक्वल टू 0 इज, ये भी आपका एक पुरानी आईआईटी में एक MNR एग्जाम है, उसके क्वेश्चन है 1993 का एक क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है। चलिए हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना है। एक तो है आपका, इसका ग्राफ खींच दीजिए, चूंकि आपने ग्राफ अभी पढ़ा नहीं है या यूं कहें कि हमने पढ़ाया नहीं है तो बिना ग्राफिकल का ही सोचते हैं। एक बात आप समझिए, आप इसको आप एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। तो आप इसको मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मॉड में क्वाड्रेटिक खोलिए तो ये 4 टाइम्स है मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक खोला, अगर आपको क्वाड्रेटिक पसंद नहीं आ रहा है तो आप लेट कर सकते हैं मॉड ऑफ एक्स को टी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा मॉड ऑफ एक्स प्लस का 4, यहाँ से 1 कॉमन तो मॉड ऑफ एक्स प्लस का 4 इक्वल टू 0। दोनों डब्बा कॉमन है, मॉड ऑफ एक्स प्लस का 4, यहाँ से मॉड ऑफ एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0 है। आंसर कुछ नहीं है कि इसका दोनों, अच्छा ए, ओके सही है। इनको 0 के बराबर बारी बारी से करो, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 0 के बराबर और मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 0 के बराबर, यहाँ से मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 के बराबर, यहाँ से मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 के बराबर। तो कभी भी मॉड तो नेगेटिव नहीं आएगा, मॉड वी विल नॉट गेट द मॉड नेगेटिव, तो ये भी नॉट पॉसिबल केस है। NP मतलब नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल केस है। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ रियल रूट्स, कोई भी इसके रियल रूट्स नहीं होगा, तो 0 नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। प्लीज नोट डाउन इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। एक आईआईटी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी 2009 में, वो क्वेश्चंस करते हैं। चलो हो गया ये, ओके। चलो जी क्वेश्चन है आपका, ये आपका आईआईटी 2009 का क्वेश्चन है, आईआईटी 2009, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है वैल्यूज ऑफ, मोर देन वन करेक्ट आंसर है, ऑफ के फॉर विच mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x plus 1 plus mod of x plus 2 equal to 4k has integer solution, has integers solution, और s भी हो सकता। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4, ऑप्शन नंबर ई है 5। मोर देन वन करेक्ट है, आपको ये ध्यान रखनी है। तो नंबर ऑफ कितने इसके सॉल्यूशंस होंगे वो देखते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। पहले इसके लिए आपको कंसेप्ट पकड़ के रखना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का,
कि आपको याद रखना है मॉड ऑफ x प्लस 1 मॉड ऑफ x प्लस बी प्लस मॉड ऑफ x प्लस सी प्लस मॉड ऑफ x प्लस डी डॉट प्लस डॉट डॉट, ऐसे टाइप का जो ग्राफ बनता है वो बोट टाइप ग्राफ बनता है, बोट टाइप ग्राफ। ऐसे क्वेश्चन को बिना ग्राफ का करना बहुत ही मुश्किल काम है, राइट। तो अब हम ग्राफ ट्राई करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर पाए हम। ग्राफ किसका ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसकी ड्रॉ करनी पड़ेगी और इसकी ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। चलिए क्रिटिकल पॉइंट पहले फाइंड करिए आप, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करिए। क्रिटिकल पॉइंट्स में आप यहां से क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा 1, यहां से 2, यहां से -1, यहां से -2। चलिए जी एक पहले तो ग्राफ के लिए ग्राफ का ग्राफ बना लेते हैं एक बार। बिना ग्राफ का तो ये होगा भी नहीं क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0, 1, 2, -1, -2, -1, -2, राइट। और ये y, चलिए व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी y की वैल्यू कितनी आएगी 1। आप सब्स्टिट्यूट करो, 1 - 1 खत्म, 1 - 2 मॉड इसको खा जाएगा तो हो जाएगा कितना 1, 1 + 1 कितना 2, यहाँ से 1 + 2 हाउ मच 3, तो आंसर कितना आ गया 6। तो ये मैं ऊपर ले रहा हूँ 2, 4, 6, राइट। थोड़ा मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ, कोई नहीं। ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 10, 8, 6, 4, 2। जब अपन ने x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई है 6, यानी 1,6 को प्लॉट करिए। 1 रखने से कितना आया आंसर आपका, 1 रखने से कितना आया है जी 6 आया है। ये वाला पॉइंट हुआ आपका, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है अपन का 1,6 है, राइट। नाउ अब आप चिपकाओ x इज इक्वल टू कितना 2। जैसे ही 2 चिपकाएंगे y चेक करो कितना आ रहा है, मार्कर धोखा दे रहा है। y इक्वल टू कितना रख दो जी 2 रखो, x की वैल्यू 2 रखो तो 2 - 1 कितना 1, 2 - 2 मर जाएगा, 2 + 1 कितना 3 और 2 + 2 कितना 4, 4 3 7 7 1 8 कितना आ रहा है जी 2,8। 2,8 प्लॉट करो जी 2,8। ये अपन का 8 लाइन है, ये अपन का 2 लाइन है। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द नॉट आंसर, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, राइट। अब आप x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -1 लो तो y देखो तो कितना आ रहा है, -1 लेने से ये मर जाएगा, -1 - 1 मॉड इसको 2 बना दिया, -1 - 2 मॉड इसको 3 बना दिया, ये खत्म हो गया, -1 + 2 1 बना दिया, 3 2 5 5 1 कितना जी 6, तो -1,6। तो -1,6 अपन को कहाँ मिलने वाला है, ये अपन को मिल जाएगा -1,6, राइट। बोट टाइप बनेगा जी, बोट टाइप। बोट देखा है आपने, बोट कभी बोट में बैठा है, बोट ऐसे होता है, बोट ऐसे होता है ना जी। हाँ, बोट में आपको ऐसे बोट में बैठ के यहाँ बैठने का जगह होता है पैसेंजर के लिए और ये पकड़ने का जगह होता है, राइट। तो आपका कैसा ग्राफ बनेगा, बोट टाइप ग्राफ बनेगा। चलिए जी आप रख लीजिए x की वैल्यू -2 रख लीजिए, y चेक करिए -2 रखेंगे तो -2 -1 -3 मॉड इसको 3 बना दिया, -2 -2 -4 मॉड इसको 4 बना दिया, -2 रखने से इसकी ख़त्म काम। -2 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा बोलिए, -2 1 रखें तो -2 + 1 कितना जी 1, 4 2 7 कितना आ गया जी 8, -2 रखने से 8, तो -2 रखने से 8, तो ये आपका हो गया, राइट। अब आ जाते हैं बोट बना दीजिए, बस ये आपका हो गया और ये हो गया और ये हो गया, बस बोट बना दीजिए। पहले ही याद रखना बोट टाइप ग्राफ। अब किसका ग्राफ बनाना है आपको, y = 4k का। तो y = 4k का, k = अगर हम 1 रखेंगे, k = क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो ये y = ये आएगा, ये y = 4k का ग्राफ है। 2 रखेंगे तो 8 आएगा,
तो पूछा है कि वैल्यूज ऑफ कितने हैज द इंटीजर। अगर आप 1 रखेंगे तो ये लाइन होगा 4k की लाइन, 2 रखेंगे तो 8k ये वाला लाइन होगा, y इक्वल टू 8k का लाइन। ठीक है, अब क्या y इक्वल टू अगर 3 रखेंगे, अगर आप 3 रखेंगे 2 रखेंगे तो कितना, 1 रखेंगे तो 4k लाइन आएगा। 1 रखने से तो कोई सोल्यूशन आएगा नहीं, 2 रखने से कौन सा आएगा, 8k लाइन आएगा, 3 रखने से 12k लाइन आएगा। अब ये तो ग्राफ कहाँ गया है, ऐसे पूरा ऊपर तक गया है ना ग्राफ, तो अगला वाला 12k लाइन आएगा, मतलब ये वाला लाइन फिर ये वाला लाइन आएगा। ठीक है, तो सिर्फ कहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिल रही है, सोल्यूशन मिलने के लिए दो ग्राफ को टच या कट करना पड़ेगा। तो सिर्फ y इक्वल अगर k की वैल्यू 1 रखने से, व्हेन आप k की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1 भी रखने से नहीं मिलेगा, और जब तक आप क्या ना रख दें, 2 ना रख दें, क्योंकि इस या तो यहां होना चाहिए या तो उसके ऊपर होना चाहिए, कट करना चाहिए तभी मिलेगा। तो व्हेन x इक्वल टू 1 रखने से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, 2 रखने से, 3 रखने से, 4 5 डॉट डॉट आगे भी बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं आपको। 2 रखने से दो पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 रखने से भी 2 पॉइंट पे, फिर 4 रखने से भी 2 पॉइंट पे, 5 रखने से भी 2 पॉइंट पे। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा और ई भी होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस लेक्चर को आप यही रहने देते हैं। टिल देन, थैंक यू।